वेलकम बैक सभी का। अब आपके अपने चैनल डी नेट क्लासेस पे देख कुछ दिनों से व्यूज़ थोड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आपको पीडीएफ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वीडियो की अपलोडिंग की जो क्वालिटी वगैरह है उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, टेक्निकल इशू है। फिर भी आप सुनिए उस वीडियो को और कोशिश करिए थोड़ा हाई क्वालिटी पे देखने की, जिससे आपको सही से वीडियो मिलेगा। और हमने आपको पॉलिटी का मैराथन किया है, मॉडर्न हिस्ट्री किया है। इसी क्रम में आपके पेट एग्ज़ाम के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं जियोग्राफी का जो है मैराथन। पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा की ट्रिक क्या है? मित्र पर गम छा झार। ठीक, मिस से मिज़ोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? पहला है गुजरात, दूसरा है झारखंड, चौथा है मिज़ोरम। ठीक है, ये माँ से है मिज़ोरम, ये सॉरी ये रहा मिज़ोरम आपका, ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा जिला है? किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देते रहें आप लोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कौन सा है बताइए। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें ज़रा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा के ऊपर। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? कितना परसेंटेज जो है धरातल पे घेरा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिहाज से। 2.4। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है? हमने आपको कराया है, बताया है, ज्योग्राफी की जब क्लास ली थी 7वां। अंडोमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,500। इम्पॉर्टेंट फॉर पेट। यूपी ट्रिपल एस सी देखिए विधान रक्षक भवन परीक्षा में आया था 2016। कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है? इस टाइम में न्यूज़ में रहा है तो इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका होगा नाथुला दर्रा। अच्छा, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी आपको ट्रिक बताते हैं। नाजय सिक्किम, ये ट्रिक है। तो नाथुला और जैलब जिला, नाथुला दर्रा और जैलब जिला दर्रा दोनों सिक्किम में हैं। ठीक है, दोनों हमारे दर्रे सिक्किम में हैं। नाजय सिक्किम, ये इसकी ट्रिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 12 समुद्री मील। फिर है भारत का भौतिक विभाजन आपके सिलेबस में, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है आना। तो कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? K2। सबसे बड़ा आपका तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला पूछा है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी माउंट नागा तिब्बा। वेस्टर्न घाट पूछा गया है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आपका कहाँ पे नहीं, पश्चिमी घाट आपका कौन सा है? पहाड़ पठारों का ढलान है। निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग पेट एग्जाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज़्यादा द्वीप समूह यहीं पे है, 206 या 210 आइलैंड है यहाँ पे इस टाइम। आपको सूची दी गई है और पूछा गया है इनको मिलान करना है, तो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें मिलान कर देते हैं। आपका नागा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में। फिर आपका है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में।
सेकेंड आपकी ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बना था कंचनजंगा सिक्किम में। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पश्चिमी घाट, देखिए ये स्लाइड हो चुकी है तो इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। ये थोड़ा अगर आपको ब्लर दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम में ज़रूर दे रहे हैं इसकी हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, सीप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो 19 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 19 नंबर का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलज घाटी में। फिर है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, न्यूज में काफ़ी रहा है। रोहतांग आपका है हिमाचल प्रदेश में। इन निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की सबसे ऊंचाई कम है, यानी कम कौन सी है? मुकुट पर्वत। ऑप्शन से कंचनजंगा, नंदा देवी तो डायरेक्ट हट रहे थे। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्री तल में सबसे अधिक है? समुद्री तल से पूछा गया है। आप कभी रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे तो उस पर जो हाइट लिखी होती है वो समुद्री तल से इतनी ऊंची लिखी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊटी स्टेशन जो है आपका, ऊटी हिल स्टेशन है आपका। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। निम्न कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? ये आपके चैनल्स होते हैं जो अलग करते हैं, तो कौन सा अलग करता है आपका? ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर्वत पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। सैडल पीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सैडल पीक। क्वेश्चन नंबर 26, मूक यानी साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे साइलेंट वैली के बारे में पूछा गया कि चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। अब साइलेंट वैली की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो इसका आपका राइट आंसर है अंगीडा। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? खनिज दिल का देश के रूप में जाना जाता है, कौन सा पठार है? आपका छोटा नागपुर का पठार। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग करी गई काफ़ी अच्छी है, 2016 में आया भी है आपके एग्ज़ाम में। तो कौन सा है सबसे ऊंचा स्थान भारत का? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, अकाबा। भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है जब आपके स्टेट्स की बात की जाती है? चौथे स्थान पे आता है। सबसे बड़ा आपका है राजस्थान। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है। त्रिपुरा पूछा गया है कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश से क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में है? आपने नाम सुना होगा बस्तर। बस्तर आपका आता है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखिए स्लाइड ये हो चुकी है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका है 34, आइए इसको देखते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा समुद्री किनारा पर गुजरात का है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानेसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के किस राज्य में है? 37 नंबर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान। ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के जिले हैं, किस में है जिले ये? त्रिपुरा में। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्यम से गुजरता है। ये मध्य है, मध्यम नहीं। इनमें से कौन सा राज्य है जो इसमें नहीं है? तो कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अफवाह तंत्र से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है। इनमें से कौन नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है, यानी वेस्टर्न फ्लो जिसका है? ईस्टर्न फ्लो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये सब गिरती हैं अरब सागर में।
तो इसमें आपका कौन सा है? कृष्णा। कृष्णा का नहीं है। साबरमती भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, लूनी भी गिरती है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, माही, नताशा। महानदी, नताशा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और ग्रासोपा जलप्रपात बनाती है? ग्रासोपा आपका जलप्रपात बनाती है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सारावती। सारावती नदी पे आपका ग्रासोपा पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कौन सा रखती हैं दक्षिण भारत की? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वृक्षनुमा रखती हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं मानसरोवर से जिनका स्रोत है, यानी वो वहाँ से उदय होती हैं? तो कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली ब्रह्मपुत्र है, फिर सतलज है, फिर सिंधु है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यह तिब्बत यानी चेम्यूंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सोबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानसा, तीस्ता हैं। इस नदी का नाम ऑप्शन देख के आपको सीधा चला होगा, गंगा तो नहीं है क्योंकि इसका नाम नहीं है, सिंधु भी नहीं होगी, कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोला जाता है, देबांग दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में इसे। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ये हैं, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी। इंपॉर्टेंट है। यह आपकी स्लाइड हो चुकी है। फिर आगे आते हैं जलवायु में। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पे दर्ज की गई? कहाँ पे दर्ज की गई है? इस टाइम काफ़ी बारिश हो रही है लखनऊ और सभी राज्यों में, आपके सभी जिलों में। मैसेदाम, मेघालय। पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर प्रदेश भारत में बारिश होती है, किस विक्षोभ के कारण? भूमध्य सागर, इसकी उत्पत्ति का स्थल है पश्चिमी विक्षोभ। मिट्टियाँ का क्वेश्चन आपका, जो मृदा है वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 53 कह रहा है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो कौन सी मिट्टी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कटाव हो जाता है? सभी में, सिल्ट है, बलुई है, मटियार, दोमट, तीनों में। फिर है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टेड मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? जो आपकी अम्लीय क्षारीय रहती है उनमें कौन सा आपका उगाया जाता है? फल पूछा जा रहा है, तो ये इसका आपका राइट आंसर है खीरा।